छावनी थाना में आया था प्रकरण कि 3 बच्चों के साथ में एक जो दुकान है मुर्गी नड्डा वाला जो दुकान चलाता है उसके द्वारा जो 3 बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करने का सूचना मिला कि 3 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है और उनकी उम्र लगभग 9 साल, 7 साल और 5 साल की 3 बच्चियां हैं। एक गुड़िया लेके खेल रही है, मेरे सामने खेल रही है और मैं ये एक मिनट ठंडा, ये सामने बैठी थी मेरे सामने में और वहाँ गुड्डा लेके खेल रही है और भाग रही है, दौड़ रही है। मतलब ये बच्ची के साथ में इतना दुष्कर्म, बच्चियों के साथ 3 बहनें हैं, बच्ची की माँ नहीं है ना, तो बच्चों की माँ नहीं है माँ। और ये तीनों बच्चियां जो ये बहनें हैं आपस में दो बच्चों की माँ नहीं है, 2 बच्चों बच्चे मतलब है उनके माता पिता तीनों के साथ एक ही घर के तीनों बच्चे के साथ ऐसा कृत्य भी किया जा रहा है। क्या उम्र होगी? 56 साल है करीब। जी, क्या नाम है उसका? फिरोज मंसूरी। प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि चलो ठीक है, आपने जो किया वो किया, आप एक ऐसा संदेश दे समाज को कि भविष्य में ऐसा कोई भी काम करे या ऐसा कोई भी कर रहा हो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और प्रशासन को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो आने वाले भविष्य में ये अपराधियों के लिए एक संज्ञान हो, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई अपराध ना हो। मैं चाहूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले प्रशासन से, और ये हो कि भाई दूसरा आदमी मतलब ऐसा सजा मिले जिससे दूसरा व्यक्ति को भी सीख मिले। अपने छोटे बच्चियों के साथ इस प्रकार की घटना घटित ना हो। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। रात के 12 बज रहे हैं और छावनी थाने में ये गहमा गहमी ये माहौल आप देख रहे हैं। लगभग 100-150 की संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पर जमा है। मामला काफी गंभीर है। मामला ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा कथित 3 नाबालिग बच्चियों के साथ में शोषण की घटना सामने में आई है। इस घटना को लेकर हिंदूवादी संगठन के लोग, स्थानीय लोग काफी उग्र हैं, आक्रोशित हैं और कड़ी सी कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है, परिवार के लोग हमारे साथ में हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग साथ में हैं। इनसे समझते हैं कि ये मामला कैसे सामने में आया और कब से ये घटना चल रही थी। जी, आप बच्चों के दादाजी हैं, क्या नाम आपका? प्रदीप सर जी, कैसे ये मामला सामने में आया कि ये घटना हो रही थी? मामला सामने तब आया, ये 8-10 दिन पहले से कुछ किया होगा, तो ये लोग बच्चे लोग बता नहीं रहे थे। कल वो अपने बड़ी मम्मी को बताई, मेरी नतनी, कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो अपने आदमी को बताई। उसका आदमी मोहल्ले में बोला 2-4 लोगों से, मतलब जो हैं, तो वो लोग बोले कि ठीक है और बुलाओ। हमको पता नहीं था। हाँ। फिर हमको बुलाए, लोग को बताए कि कुछ पता है। मैं बोला नहीं, तो वो लोग बताए ऐसा ऐसा बात है। तो वो लोग बोले कि चलो रिपोर्ट करो थाने में। मैं बोला ठीक है, और पहले पूरी जानकारी ले लिया जाए, उसके बाद रिपोर्ट करना ठीक रहेगा। तो मैं ड्यूटी चला गया। मैं बोला पानी उनी गिरने लगा, आप लोग चले जाना थाने में, अब कुछ बात होगा तो मेरे को फोन कर देना। तो पानी गिरा था तो नहीं आए। अब मैं शाम को आया तो ये लोग मतलब रफा दफा करने के चक्कर, मोहल्ले वाले मतलब वो उसके घर वाले सब चक्कर में थे। तो मैं बोला नहीं, रिपोर्ट करूँगा। तो मैं ले करके रिपोर्ट करने आ गया यहाँ पे। बच्चियां स्वस्थ है अभी? हाँ ठीक है। तो कब से एक घटना चल रही थी? बच्चों ने कुछ बताया आपको कब से हो रहा था? पहले मतलब 8-10 दिन पहले बुलाया था, फिर उसके बाद ये लोग जाना बंद कर दिए थे। तो अभी बीच में वो एक दिन से शनिवार को 15 अगस्त के पहले शायद को ऐसा कुछ घटना घटी थी। तो वो लोग बताया, तो वो सब अपना बताए हैं, बयान दिए हैं अपना। वो लोग, क्या उस व्यक्ति का नाम, क्या उम्र होगी? 56 साल है करीब। जी, क्या नाम है उसका? फिरोज मंसूरी। अच्छा, गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी तो मैं देखा नहीं। हाँ, हो गई। क्या चाह रहे हैं आप? अब भाई मैं ये चाहूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले प्रशासन से, और ये हो कि भाई दूसरा आदमी मतलब ऐसा सजा मिले जिससे दूसरा व्यक्ति को भी सीख मिले कि भाई ऐसा घिनौना काम नहीं करना चाहिए इस उम्र में। जब दादा परदादा की उम्र है, उसका दादा बन गया, नाती पोते हैं, तो फिर ऐसा काम करने की क्या जरूरत है उसको। तो ये परिवार चाह रहा है कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा ऐसी हो कि दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा करने से सोचे। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। जी, किस प्रकार से मामला आपके संज्ञान में आ पाया?
कहाँ तक कार्रवाई हो चुकी है, अब क्या चाह रही है सेना? लगभग आधा एक घंटे पहले हमें सूचना मिला कि 3 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है और उनकी उम्र लगभग 9 साल, 7 साल और 5 साल की 3 बच्चियां हैं। और ये अपराध मैं बता दूं छत्तीसगढ़ में निरंतर बढ़ते जा रहा है, खास करके छोटी उम्र की बच्चियों के साथ इस तरह का यौन शोषण निरंतर बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं करना। ऐसे मामलों में कई बार देखा गया है कि लिपापोती करके उसको दबा दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये घटना छावनी थाने की है। अभी आरोपी को यहाँ होना चाहिए था। जैसे ही शासन प्रशासन को संज्ञान में ये आया कि यहाँ पे संगठन के लोग और भारी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है, प्रशासन यहाँ से मुजरिम को साइड कर दे। कम से मैं प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि चलो ठीक है, आपने जो किया वो किया। आप एक ऐसा संदेश दे समाज को कि भविष्य में ऐसा कोई भी काम करे या ऐसा कोई भी कर रहा हो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। और जब आप एक तलवार से केक काटने पे, बर्थडे पे आप जुलूस निकालते हैं, छोटी सी छोटी अपराध में आप उस बुलडोजर कार्रवाई करते हैं, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री जिनकी सत्ता और सरकार है, जो बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और 3 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है, वो भी ऐसा कृत हुआ है, तो अब देखने वाली बात है कि जुलूस उनका निकलता है कि नहीं निकलता है, और कार्रवाई होती है तो क्या होती है, क्या कहीं लिपापोती करके फिर से छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं बता दूं, इस बार अगर ऐसा प्रशासन करने की कोशिश भी करेगा तो ये जो जनता है, ये जो संगठन के लोग हैं, ये शांत बैठने वाले नहीं हैं। ईंट से ईंट बजेगी इस बार। उग्र प्रदर्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा आक्रोश है। स्थानीय लोग हमारे साथ में हैं। आप लोगों ने घटनाओं को समझा, देखा, तो कैसे घटना सामने आ पाई है? कि उनके घर वाले बताया हमें कि हमें 8-9 बजे घटना का मैसेज मिला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। कोई फिरोज मंसूरी नाम का व्यक्ति है, चौक में रहता है, वो 3 बच्चियों के साथ, तीनों बहनें हैं, बच्ची की माँ नहीं है ना, तो बच्चों की माँ नहीं है माँ। और ये तीनों बच्चियां जो ये बहनें हैं आपस में? बहनें हैं आपस में, 2 बच्चों की माँ नहीं है, 2 बच्चों और की एक माँ बच्ची मतलब है उनके माता पिता, तीनों के साथ एक ही घर के तीनों बच्चे के साथ ऐसा कृत्य भी किया जा रहा है। और मतलब शासन प्रशासन इसमें क्या करेगी? तो ये तीनों बच्चियां जो सगी बहनें नहीं है, पर ये बहनें हैं, कजन है। 2 बहनें हैं, 2 सगी बहन है और उसी की बहन है, करजन की बहन है। तो ये तीनों क्या है, उसकी दुकान है, बोलते हैं नड्डा मुर्कू की। तो वो बुलाता था उनको, मुर्कू नड्डा देता था और उनके साथ में कुकर्म करता था। तो 1-2 बार उन्होंने देखा ऐसा किया, तो उनको समझ नहीं आया, वो आना बंद कर दिए। तो फिर उनके मतलब घर गया था, उनको बुलाया, फिर उसने किया ऐसा। तो तब उसमें से एक लड़की खुल के अपने घर में बताई, फिर वो घर वाले घर में सब बात करे, उसके बाद में ये एक्शन हुआ है। फिरोज मंसूरी नाम है, उसकी उम्र 60 साल के अंदर है। ऐसा इस उम्र का आदमी इस टाइप का कृत्य कर रहा है, ये तो बहुत ही घिनौना कृत्य है। उसे शर्म आनी चाहिए। वो उसके नाती पोती की उम्र की बच्ची है, क्या उसके घर में नहीं है बच्चियाँ? अच्छा, इसमें एक बात और, इन 3 बच्चियों के साथ में हुआ एक परिवार की, तो क्या मोहल्ले में और बच्चियों के साथ भी ऐसा कृत्य, ऐसा घटना उसने किया है क्या? सामने आया है, वो तो दिख रहा है, और जो छुपा है वो कैसे दिखेगा? क्या पता कोई एक्शन ना लिया हो। इनके परिवार आज आवाज उठाया तो इनको पता चल गया, इनके बारे में पता चल गया। अगर इनका नहीं होता तो ये भी एक दब के रह जाता और कहीं दूसरा कोई शिकार बना होता। तो ये आप देख रहे हैं कितना गंभीर मामला सामने में आया है, और इस गंभीर मामले को लेकर अब ये स्थानीय लोग, करणी सेना काफी आक्रोशित है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है, और मांग है बुलडोजर कार्रवाई की। जी मेरा ये कहना है कि इस तरीके के अपराध में शासन और प्रशासन को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो आने वाले भविष्य में ये अपराधियों के लिए एक संज्ञान हो, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई अपराध ना हो समाज में। और दूसरी चीज ये, मतलब इतनी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ में ये अप्राकृतिक कृत्य है। शायद ये मुलायजा में साबित ना हो और अपराधी छूट जाए,
मेरे कहने का मतलब है कानून ऐसा बना हुआ है कि अपराधी तो अपराध कर देता है, लेकिन उसके बचाव के लिए भी बहुत सारे ऐसे संविधान में नियम कानून बन गए हैं कि अपराधी बच जाता है। मर्डर करने वाला भी बच जाता है, लेकिन जो मर गया है उसको न्याय कहाँ मिला? और जिसके साथ ये अपराध हुआ है, इन नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध हुआ है, कल के डेट में अगर वो अपराधी छूट जाता है तो उन बच्चियों के साथ इसको न्याय कहा जाएगा क्या? मैं ये चाहता हूं कि शासन और प्रशासन ऐसा कड़ा कदम उठाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाए, जैसे आज तक छत्तीसगढ़ में अभी नया ये चालू हुआ है। और ये समाज में एक संदेश जाना चाहिए, अपराधियों के बीच में एक संदेश जाना चाहिए कि कोई भी गलत करेगा तो शासन और प्रशासन उसके ऊपर हमेशा कड़ी कार्रवाई करेगी। जी नवीन जी, कैसे देखते हैं? आपको ध्यान होगा 2 से 3 महीना पहले इसी थाना क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ में ऐसी घटना सामने में आई थी, फिर एक बार घटना आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इस क्षेत्र में जो कैंप 2 का वो क्षेत्र है, वहाँ ये सब मामले होते रहते हैं। तो प्रशासन को जरूरी है, जैसा आप संगठन के लोगों द्वारा और लोगों की मानसिकता सुन रहे हैं, कि ऐसा कोई कार्रवाई हो जिससे वो लोगों को कड़ा संदेश पड़े। जैसे भिलाई को मिनी इंडिया बोलते हैं, ये मिनी इंडिया का सौहार्द बिगाड़ने का काम है। और सरकार पे हम लोगों को भरोसा, इसलिए हम लोग इतने शांति से, देखिए, और कोई अगर पक्ष होता तो इतनी शांति से नहीं रहता। सरकार पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, गिरफ्तारी हो गई है। ऐसा कुछ नजीर पेश किया जाए जिससे ऐसा घटना करने में लोगों को मतलब रूह कांप जाए उनकी। ऐसा कृत्य करने के बाद फिरोज मंसूरी जो है वो पहले थाने आ चुका था। पहले वो खुद से थाने आया था ना, उसको जैसे पता चला कि FIR करने जा रहे हैं लोग, तो पहले थाने आया था ना। और उसमें भय नहीं है? उसमें भय नहीं था, बिल्कुल ही भय नहीं था। उसके बाद उसको भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस वाले उठाए कि गिरफ्तारी की है, ऐसा हमको बता रहे, अभी दिखाया नहीं है कि गिरफ्तारी हुआ है। वो यहाँ पर थाने में आया था तब क्या कह रहा था? यहाँ पर आके वो आकर के वो क्या बात कर रहा था, क्या नहीं, वो नहीं पता। हम लोग जब आए तो तुरंत निकल के भाग गया। तो पुलिस के अधिकारी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी। आज 9 साढ़े 9 के बीच जो है छावनी थाना में आया था प्रकरण कि 3 बच्चियों के साथ में एक जो दुकान है, मुर्कू नड्डा वाला जो दुकान चलाता है, उसके द्वारा जो 3 बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया गया है, जिस पर से थाना में जो 3 बच्चियों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से रिपोर्ट लिया गया है, FIR दर्ज की गई। आरोपी को जो है हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी की गई है एवं जो है बच्चों को मुआवजा करा आगे की विवेचना की जा रही है। राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष हूँ दुर्ग जिले का। मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है जो मेरा परम मित्र है। बोले भैया इस प्रकार की घटना घट गई, आपको अंदेशा है? बोला नहीं, मेरे को तो पता नहीं है। बोले भैया आप एक काम करो, आप सीधा छावनी थाना पहुँचो। ठीक, मैं आया, मैं देखा तो मैं एक्चुअली समझ नहीं पाया। फिर मैं सोचा, भीड़ भाड़ लगी हुई थी, मैं पूछा क्या हुआ? बोले भाई 4-5 साल की लड़कियां थी, 8 साल की लड़कियां थी, 9 साल की लड़कियां थी, उसके साथ एक कोई 55 साल का बुजुर्ग आदमी कितक कर रहा था। तो मैं सोचा कि कुछ ज़्यादा हुआ होगा। तो फिर मैं बोला वो बच्चियाँ, बोले भैया बच्चियाँ, ये तो गुड्डा लेके खेल रही हैं, मेरे सामने खेल रही हैं। और मैं ये देखो, ये एक मिनट ठंडा, ये सामने बैठी थी मेरे सामने में, और वहाँ गुड्डा लेके खेल रही हैं और भाग रही है, दौड़ रही है। मतलब ये बच्ची के साथ में इतना दुष्कर्म कर दिया गया? बोलते हैं हाँ। फिर मैं बोला आप कौन? बोले मैं इनकी माँ हूँ। तो मैं बोला यार आप माता जी एक बात बताओ, ये कब से चल रहा है? बोले भैया ये बहुत दिन से चल रहा था, 10-12 दिन से चल रहा था। तो मतलब आज अचानक बोले वो बच्चियाँ बताई हमको कि एक अंकल हैं नड्डा मुर्कू खिला के हमको ऐसा ऐसा करता है। मैं बोल नहीं सकता कैमरे के सामने में, लेकिन वो चीज़ें मतलब उसने रेप नहीं किया, लेकिन रेप से भी बढ़कर किया है ना। रेप से भी आप समझ सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या किया, आप भी जान रहे हो। तो मैं बोला यार ये तो बहुत गंदा कृतज्ञ हो गया। तो इसके लिए तो अब आज हर समाज को उठाना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक हिंदू को नहीं उठाना पड़ेगा, मुस्लिम को भी उठाना पड़ेगा, सबको उठाना पड़ेगा। और अगर नहीं आते हैं तो भाई हम यही समझेंगे कि ठीक है भाई भेदभाव है, तो फिर भेदभाव हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर एक हिंदू नहीं खड़ा होगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा होता तो हम भी यही मानसिकता बैठा लेंगे कि हमारे भिलाई में भी वही चल रहा है जो देश में चल रहा है। भाई एक 5 साल की बच्ची, एक नहीं है, 2 नहीं, 3 बच्चियाँ, उसमें से एक बुआ है, 2 बच्चियों की बुआ लगती है वो, और उसकी माँ नहीं है। माँ शायद मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है, माँ नहीं है। और वो दोनों बच्चियाँ इन्हीं के साथ रहती हैं। अभी मुलायजा के लिए गई हैं, अभी आ जाएंगी। आप भी एक बार देख लेना, कैमरे मत लाना, लेकिन आप देख लेना। वो बच्चियाँ 5 साल
और 7 साल और 9 साल की बच्चे हैं। क्या उम्र है, गुड्डा गुड़िया खेल के यहाँ लेकर आई हैं, अपने गुड्डी को लेकर, गुड्डा गुड्डी को लेकर आई हैं, ठीक है। अब इस पे क्या करना चाहिए, इस सर्व समाज को सोचना चाहिए। अब मैं हूँ राष्ट्रीय बजरंग दल का जिला अध्यक्ष हूँ दुर्ग जिले का, चाहता तो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए वो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बजरंग दल को बदनाम ना करें। कृपया सारे लोग इकट्ठा होके, सर्व समाज इकट्ठा होके इसका जुलूस निकलवाएं। कल थाने में होना चाहिए, यहाँ पे कल थाने में होना चाहिए। और उसके लिए इसके खिलाफ में सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए जिसने ये कांड किया है, ये सकृत कांड किया है, कि इसके लिए बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये आपने सुना कि काफ़ी आक्रोश समाज में है और ये आक्रोश भी लाजमी है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, आगे न्यायिक प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।